चाणक्य का जीवन और उनके सिद्धांत। चाणक्य का जीवन स्वयं एक प्रेरणा का स्रोत है। वे कठिन परिस्थितियों में अपनी प्रतिभा और ज्ञान से न केवल मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त कर सके, बल्कि उन्होंने अपने समय की राजनीति और आर्थिक नीतियों में भी क्रांतिकारी बदलाव किए। चाणक्य नीति में उन्होंने नैतिकता, कूटनीति, स्वावलंबन एवं आत्मरक्षा के सिद्धांतों पर जोर दिया। उनका यह भी मानना था कि शासक को अपने लोगों के प्रति दयालु परंतु दुश्मनों के प्रति कठोर होना चाहिए। 3 चाणक्य नीति के मूल स्तंभ। चाणक्य नीति में कई ऐसे सिद्धांत मिलते हैं जो तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ के अनुरूप थे, जैसे राजनीतिक कुशलता एवं कूटनीति। शासक को हर स्थिति में सतर्क रहना चाहिए और उचित समय पर उचित निर्णय लेना चाहिए। नैतिकता और न्याय। राज्य के प्रत्येक नागरिक को न्याय एवं समान अवसर प्रदान करना आवश्यक था, जिससे राज्य की समृद्धि सुनिश्चित हो सके। आर्थिक प्रबंधन। चाणक्य ने संसाधनों का कुशल प्रबंधन तथा कराधान की महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिरता बनी रहे। आत्मरक्षा एवं सुरक्षा। दुश्मनों से निपटने के लिए उचित सैन्य रणनीतियां अपनाना अनिवार्य था। 3 चाणक्य नीति के सिद्धांत और उनके प्रभाव। 3 एक शक्ति, सत्ताधिकार और कूटनीति। चाणक्य नीति का एक प्रमुख स्तंभ था शक्ति का सही उपयोग और कूटनीति। उनके अनुसार शासक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किस प्रकार की राजनीति अपना रहा है और किस प्रकार से वह राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने बताया कि कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं ताकि राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 2 नैतिकता एवं व्यवहारिक सिद्धांत। चाणक्य नीति में नैतिकता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने शासक एवं सामान्य जनता के लिए ऐसे नैतिक उपदेश प्रस्तुत किए जिनका उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखना था। उदाहरण स्वरूप उन्होंने सत्य, न्याय एवं धैर्य जैसे गुणों को प्रोत्साहित किया। परंतु नैतिकता का यह सिद्धांत उस समय के सामाजिक ढांचे पर आधारित था, जहां सामाजिक बंधन, जाति व्यवस्था एवं परंपरागत मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे। 3 आर्थिक नीतियां एवं राज्य प्रबंधन। चाणक्य ने आर्थिक प्रबंधन को भी एक महत्वपूर्ण आयाम माना। उनके सिद्धांतों में कराधान, व्यापार एवं संसाधनों के कुशल प्रबंधन का उल्लेख मिलता है। उस समय की सीमित आर्थिक सुविधाओं एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसे उपाय सुझाए जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। आज के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में, जहां तकनीकी उन्नति, वैश्वीकरण एवं बाजार के अनुकूलन के नए नियम स्थापित हो चुके हैं, चाणक्य की आर्थिक नीतियां कुछ मायनों में अपर्याप्त प्रतीत होती हैं। 4 चाणक्य नीति की प्रासंगिकता का प्रारंभिक मूल्यांकन। 4 एक समय की चुनौतियां और परिवर्तन। चाणक्य नीति उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों के अनुसार विकसित हुई थी। आधुनिक दुनिया में जहां लोकतंत्र, मानवाधिकार और वैश्विक व्यापार का जाल फैला हुआ है, पुराने समय के कठोर और केंद्रित नीतिगत सिद्धांत अक्सर अप्रासंगिक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आज के शासक को केवल शक्ति और कूटनीति के बल पर शासन करना संभव नहीं है, क्योंकि वैश्विक मंच पर नैतिकता, पारदर्शिता और जनहित के सिद्धांतों का भी उतना ही महत्व है। 2 सामाजिक संरचना में बदलाव। प्राचीन काल में समाज की संरचना पारंपरिक और स्थिर थी। जाति व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज एवं पारिवारिक बंधनों की गहराई ने नीति निर्धारण को प्रभावित किया। चाणक्य ने भी ऐसे सामाजिक ढांचे के संदर्भ में अपने उपदेश दिए। परंतु आधुनिक समाज में सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा और उदारीकरण के कारण पारंपरिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन आया है। आज के समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं नवीन सोच का प्रचलन अधिक है, जिससे पुराने नैतिक सिद्धांतों में संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है। 3 राजनीतिक तंत्र और शासन व्यवस्था। प्राचीन भारत में राजतंत्र एवं निरंकुश शासन प्रचलित था, जहां शासक की सत्ता अति केंद्रीकृत थी। चाणक्य नीति में भी शासक को सर्वोच्च अधिकारी माना गया था, जिसके निर्णय अंतिम होते थे। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता की भागीदारी, विधायी निकाय एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व अधिक है। ऐसे में शासक के लिए चाणक्य की नीतियां, जो एक तरफा और कठोर निर्णयों पर आधारित थीं, आधुनिक शासन तंत्र के अनुरूप नहीं रहीं। 5 प्रारंभिक निष्कर्ष। इस भाग में हमने देखा कि चाणक्य नीति अपने समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुई थी। उस काल में शक्ति, कूटनीति, नैतिकता एवं आर्थिक प्रबंधन के सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक थे। परंतु
समय के साथ समाज, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन के कारण आज के संदर्भ में इन्हें उसी रूप में अपनाना कठिन हो जाता है। आधुनिक विश्व में जहां लोकतंत्र, समानता एवं वैश्विक संपर्क के सिद्धांत प्रमुख हैं, चाणक्य की कुछ नीतियां अपनी कठोरता एवं परंपरागत ढांचे के कारण अप्रासंगिक प्रतीत होती हैं। अगले भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आधुनिक समाज में इन सिद्धांतों के किस प्रकार के पक्ष हैं, किन कारकों के कारण चाणक्य नीति को अपने पराये कहा जाता है तथा किस प्रकार नए दृष्टिकोण एवं सिद्धांत आज के विश्व में शासन, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। भाग 2, आधुनिक संदर्भ में चाणक्य नीति की प्रासंगिकता और असंगतता। 6, आधुनिक समाज एवं राजनीति में परिवर्तन। 6, एक लोकतंत्र की स्थापना और जन सहभागिता। आज का राजनीतिक तंत्र लोकतंत्र पर आधारित है, जहां जनता की भागीदारी, स्वतंत्र विचार एवं मानवाधिकारों का संरक्षण अनिवार्य है। प्राचीन काल में जहां शासक का निर्णय सर्वोच्च माना जाता था, वहीं आज के लोकतंत्र में किसी भी निर्णय पर बहस, चर्चा एवं मतदान संभव है। चाणक्य नीति के कई उपदेश, जैसे कि शासक के निर्णय में निरंकुशता और कूटनीतिक चालें, आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत माने जाते हैं। लोकतंत्र में शासन की पारदर्शिता, नैतिकता और उत्तरदायित्व का विशेष महत्व होता है, जो कि चाणक्य के समय के विचारों से काफी भिन्न है। 6, 2, वैश्वीकरण और आर्थिक परिवर्तन। वैश्वीकरण ने देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों को एक जटिल जाल में बंध दिया है। जहां प्राचीन भारत में राज्य की आर्थिक नीति सीमित संसाधनों एवं स्थानीय बाजारों के अनुरूप थी, वहीं आज के समय में आर्थिक नीतियां बहुआयामी और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर आधारित होती हैं। चाणक्य ने अपने उपदेशों में आर्थिक प्रबंधन के कुछ सिद्धांत बताए, परंतु वे वैश्विक आर्थिक परिवेश, तकनीकी नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को ध्यान में नहीं रखते। इससे स्पष्ट होता है कि पुराने आर्थिक सिद्धांत आज के संदर्भ में पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। 6, 3, सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव। समाज में परिवर्तन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक धारणाओं में बदलाव। आज के समाज में समानता, महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया जाता है। चाणक्य नीति, जो प्राचीन सामाजिक ढांचे पर आधारित है, में अक्सर सामाजिक अनुशासन एवं परंपरागत मान्यताओं को प्राथमिकता दी जाती है। इससे न केवल नए विचारों को जगह नहीं मिल पाती, बल्कि समाज के विविध वर्गों के बीच मतभेद भी गहराते हैं। 7, चाणक्य नीति के कुछ प्रमुख सिद्धांतों की आधुनिक आलोचना। 7, एक कठोर राजनीति और नैतिक द्वंद्व। चाणक्य नीति में शासक के लिए कठोर, कभी कभी निर्दयी निर्णय लेने की सलाह दी गई है। उन्होंने यह भी माना कि राज्य की सुरक्षा एवं सत्ता की स्थिरता के लिए कभी कभी नैतिकता को पीछे छोड़ना आवश्यक होता है। आधुनिक समय में इस तरह के सिद्धांतों की आलोचना होती है, क्योंकि आज के समाज में मानवाधिकार, नैतिकता एवं नैतिक दायित्वों का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। नीतिगत निर्णयों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं नैतिकता की अपेक्षा की जाती है, जिसे अपनाने के लिए कठोर एवं निरंकुश नीति असंगत हो जाती है। 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामूहिक हित। चाणक्य नीति में राज्य के हित को सर्वोपरि माना गया है, जिसके लिए कभी कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की अनदेखी की जा सकती है। परंतु आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब सरकारें नीतियां बनाती हैं, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है। में न तो उचित है और न ही इसे स्वीकार किया जा सकता है। 7, 3, नैतिकता और सामाजिक न्याय का प्रश्न। चाणक्य नीति में नैतिकता का एक पक्ष यह भी है कि समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर उपाय अपनाए जाएं। हालांकि यह दृष्टिकोण आधुनिक समाज के सामूहिक और व्यक्तिवादी मूल्यों के खिलाफ जाता है। आज के समाज में सामाजिक न्याय, समान अवसर एवं समावेशन के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। ऐसे में जब नीतियां केवल सत्ता की रक्षा और राज्य के हित को सर्वोपरि मानती हैं, तो यह नैतिक दुविधाओं एवं सामाजिक असमानताओं को जन्म देती हैं। आधुनिक विचारधारा में नैतिकता को एक ऐसी दिशा में माना जाता है जिसमें सत्ता के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का न्यायपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके। 8, तकनीकी विकास और सूचना का युग। 8, एक सूचना और संचार क्रांति। तकनीकी उन्नति ने सूचना के प्रसार एवं संचार के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। आज के युग में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सूचना का तात्कालिक संचार,
डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं सोशल मीडिया का महत्व बढ़ गया है। चाणक्य नीति में जिस तरह के कूटनीतिक और गुप्त रणनीतिक उपाय सुझाए गए थे, वे आज के खुले और पारदर्शी संचार के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। आधुनिक राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में जनता तक सीधे पहुंच, सोशल मीडिया पर संवाद और पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है, जो कि पुराने समय के गुप्त एवं कठोर नीतिगत उपायों से विपरीत है। 8. 2. तकनीकी नवाचार और प्रशासनिक सुधार। तकनीकी नवाचार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी व्यापक सुधार किया है। आज के शासन तंत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डेटा आधारित निर्णय लिए जाते हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया गया है। चाणक्य नीति के सिद्धांत, जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता एवं व्यक्तिगत कूटनीति पर निर्भर थे, आज के इस डेटा संचालित युग में उतने कारगर नहीं हैं। प्रशासन में तकनीकी सुधार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म ने निर्णय प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक और सहभागी बना दिया है, जिससे पुराने सिद्धांत अप्रासंगिक प्रतीत होते हैं। 9. आधुनिक राजनीति और नीतिगत नवाचार। 9. एक बहुदलीय व्यवस्था और विचारों की विविधता। आज के लोकतंत्रों में बहुदलीय व्यवस्था का प्रचलन है, जहां विभिन्न विचारधाराओं, सामाजिक समूहों और राजनीतिक पार्टियों का समावेश होता है। यह विविधता नीति निर्माण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और संतुलन प्रदान करती है। चाणक्य नीति, जो एक तरफा और केंद्रीयकृत दृष्टिकोण पर आधारित थी, आज के इस बहुधार्मिक एवं विचारों की विविधता के अनुरूप नहीं है। जब कई राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं विशेषज्ञ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, तो एक कठोर एवं निरंकुश नीति से काम नहीं चलता। 9. 2. सामाजिक सुधार एवं नैतिक पुनर्निर्माण। आधुनिक समाज में सामाजिक सुधार एवं नैतिक पुनर्निर्माण के प्रयास जारी हैं। मानवाधिकार, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक न्याय जैसी अवधारणाओं को नीति निर्माण में विशेष महत्व दिया जा रहा है। चाणक्य नीति के सिद्धांत, जिनमें राज्य की शक्ति और सत्ता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया था, आज के समय में इस दिशा में काफी असंगत प्रतीत होते हैं। आधुनिक समाज में नैतिकता का अर्थ केवल कठोरता नहीं, बल्कि सहानुभूति, सहयोग एवं समावेशिता से भी है। इस परिवर्तन के कारण चाणक्य नीति को पुराने समय के संदर्भ में रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। 10. वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शासन के सिद्धांत। 10. एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया आयाम। वैश्वीकरण के चलते देशों के बीच संबंधों में भी नए सिद्धांत स्थापित हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज सहयोग, समझौते एवं कूटनीतिक वार्ता को अधिक आज के बदलते सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्यों के अनुरूप नहीं रह पाती। अपने का मतलब है कि जो सिद्धांत वर्तमान में मान्य एवं उपयुक्त हैं, जबकि पराये से तात्पर्य उन विचारों से है जो समय के साथ अप्रासंगिक या असंगत हो गए हैं। 13. 2. सामाजिक मूल्यों में बदलाव। समय के साथ सामाजिक मूल्यों में जो परिवर्तन आया है, उससे पुराने कठोर सिद्धांत जैसे कि सत्ता की निरंकुशता, व्यक्तिगत अधिकारों की अनदेखी एवं नैतिकता के प्रति कठोर दृष्टिकोण अप्रासंगिक हो गए हैं। आधुनिक समाज में सहानुभूति, समावेशिता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है। इस परिवर्तन के कारण चाणक्य नीति के कई उपदेश, जो कि तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए थे, आज के समाज में पराये अर्थात असंगत प्रतीत होते हैं। 13. 3. राजनीतिक एवं प्रशासनिक नवाचार। आधुनिक शासन प्रणालियां आज अधिक सहभागी और पारदर्शी हो गई है। जहां चाणक्य नीति में शासक का निरंकुश निर्णय लेना आवश्यक बताया गया था, वहीं आज के लोकतंत्र में विचार विमर्श, बहस और नागरिक सहभागिता को अधिक महत्व दिया जाता है। इस बदलाव के चलते पुराने समय के कठोर नीतिगत सिद्धांत आज के प्रशासनिक ढांचे में स्थान नहीं बना पाते। 14. अंतर्दृष्टि एवं निष्कर्ष। 14. एक ऐतिहासिक महत्व एवं आधुनिक सीख। चाणक्य नीति निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि किस प्रकार समय की मांग के अनुसार नीतिगत निर्णय लेने चाहिए। हालांकि समय के साथ साथ समाज के मूल्यों में आए परिवर्तनों के कारण इन सिद्धांतों को बिना संशोधन के अपनाया जाना आज के संदर्भ में संभव नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से चाणक्य की नीति में छिपी रणनीतिक बुद्धिमत्ता और संसाधन प्रबंधन के विचार आज भी अध्ययन के योग्य हैं, परंतु उन्हें आधुनिक समाज में लागू करने के लिए
नए आयाम और लचीलेपन की आवश्यकता है। 14. दो आधुनिक चुनौती और नीति का पुनर्निर्माण। आधुनिक विश्व में जहां लोकतंत्र, वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत हावी हैं, पुराने समय के कठोर नीतिगत उपदेश असंगत प्रतीत होते हैं। शासन की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सहभागिता और उत्तरदायित्व की आवश्यकता ने नए विचारों और सिद्धांतों को जन्म दिया है। चाणक्य नीति के कुछ सिद्धांत, जैसे कि कूटनीति, शक्ति का सही उपयोग एवं आर्थिक प्रबंधन, तब भी सीखने योग्य हैं, परंतु उनके साथ साथ आधुनिक नीतिगत नवाचारों को भी शामिल करना आवश्यक हो गया है। 14. 3. भविष्य की दिशा। भविष्य में नीति निर्माण की प्रक्रिया में ऐतिहासिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकी एवं सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना अनिवार्य होगा। पुराने सिद्धांतों को एक संदर्भ के रूप में देखते हुए नए विचारों और नवाचारों को अपनाकर एक समावेशी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन तंत्र का निर्माण किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण न केवल राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि सुनिश्चित करेगा, बल्कि समाज के हर वर्ग के हितों का भी समुचित ध्यान रखेगा। 15. समापन। समग्र रूप से देखा जाए तो चाणक्य नीति अपने समय की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुई थी। उस समय की राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक तंगी एवं सामाजिक ढांचे ने ऐसे कठोर एवं रणनीतिक सिद्धांतों को जन्म दिया जो तत्कालीन शासन व्यवस्था के लिए उपयुक्त थे। परंतु आधुनिक युग में जब लोकतंत्र, मानवाधिकार, तकनीकी नवाचार एवं वैश्विक संबंधों का महत्व बढ़ गया है, तब चाणक्य के कई उपदेश बिना संशोधन के अपने मूल संदर्भ से हटकर पराये यानी असंगत या अप्रासंगिक प्रतीत होने लगे हैं। इस निबंध के पहले भाग में हमने चाणक्य नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके सिद्धांतों एवं उस समय के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण किया। दूसरे भाग में हमने आधुनिक समाज में आए परिवर्तनों, तकनीकी प्रगति एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में चर्चा की कि कैसे ये परिवर्तन चाणक्य नीति को अप्रासंगिक बना देते हैं। अंततः यह स्पष्ट होता है कि किसी भी नीति या सिद्धांत का स्थायित्व समय के साथ बदलते सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्यों के अनुसार ही सुनिश्चित हो सकता है। चाणक्य नीति हमें यह संदेश देती है कि नीति निर्धारण में लचीलापन, समय के अनुसार अनुकूलन एवं समाज की बदलती आवश्यकताओं को समझ